अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग इंटरमीडिएट 5 to 15 कैटेगरी की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने आ गए तो आपको 2 नंबर्स ईज़िली मिल जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। पहले मैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल बताऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या करेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। हमें नंबर जो हैं या तो डेसिमल में गिवन होंगे, बाइनरी में गिवन होंगे। अब डेसिमल और बाइनरी है क्या? डेसिमल का मतलब है हमारे पास डिजिट्स हो वो 10 हो, 10 हमारे पास डिजिट्स हो, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 10 डिजिट्स हो जाएंगे। डिजिट क्या बोलते हैं? एक नंबर को हम डिजिट बोलते हैं, कोई भी नंबर हो उसे हम डिजिट बोलते हैं। 0 to 9 डिजिट हों तो उसे हम डेसिमल बोलेंगे। और बाइनरी किसको बोलते हैं? जिसमें 2 डिजिट्स हों, 0 और 1, तो उसे हम बाइनरी बोलेंगे। अब हम सीखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं बाइनरी का डेसिमल में। एक क्वेश्चन है 1101001। ये हमारे पास बाइनरी में दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि बाइनरी में 2 डिजिट्स यूज होते हैं, बस एक 0 और एक 1। तो ये 110100 ये हमें बाइनरी में गिवन है। इसका बेस 2 कर दें तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी में गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जब भी हमें बाइनरी टू डेसिमल में करना हो तो हमारे पास एक मेथड है। क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में सेंटर में प्लस ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे। 1 था, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, देन क्या है 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें इसी तरह जो है तमाम नंबर से मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है। हमने 1 से कर लिया, 1 से दोबारा कर लिया, 0 से कर लिया, देन 1 से कर लिया। अब 2 बार 0 से करेंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। एक बार तमाम जो ये डिजिट्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। उसके बाद क्या करना है, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर पावर देते जाना है। 0 देन 1, 2 को पावर देते जाना है, 2 3 4 5 देन 6। अब इस 0 2 के पावर 0 है, इसका मतलब है 2 हमारे पास एक बार है। इस 0 को हम 1 कंसीडर करते हैं कि 1 2। तो 2 के पावर अगर 0 हो तो हमारे पास 1 नंबर है। हमेशा ये याद रखना है, जब भी 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर होगी। 2 की पावर 0 1 के बराबर होगी, प्लस 2 की पावर 1, मतलब 2 को 1 से एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0। उल्टे यहाँ से स्टार्ट करते आना है। अब 2 की पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखें और 2 को मल्टीप्लाई करें लाइक दिस। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अगर पावर होती है, पावर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखें। अगर जितनी पावर हो, यहाँ पे 3 है तो उसी नंबर को 3 टाइम लिख के हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की पावर 2 है तो उसको 2 2 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0। सेम एज इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 को 3 टाइम लिख के देन मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेम एज 4 टाइम 2 को लिखो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा होता है 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हम इसके साथ उतारते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई का निशान और इसका डिजिट। प्लस अब 2 की पावर है 5, ये 4 था, इसको एक और डिजिट, एक और 2 दे दो तो ये 5 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यहाँ लिख देंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम उतार लेंगे। प्लस 2 को 6 टाइम लिखो, एक यहाँ से दे देंगे, अब ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। यहाँ पे हम 64 लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई और इसका जो डिजिट था 1 वो उतार देंगे। अब इनको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से 2 को पावर देना, 0 1 2 जितने हुए, अगर यहाँ तक ख़त्म हो गया तो 3 पावर तक। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि 2 की पावर अगर 0 हो तो वह 1 के बराबर हो जाता है। 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है। 2 पावर 0 1 के बराबर हो गया। बाकी हम उनको 2 की पावर को सॉल्व करके यानी कि मल्टीप्लाई करके हम उसको सेम लिख देंगे जो आंसर आएगा। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1 1 ज़ा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान आता है। अब यहाँ से करो या यहाँ से करो, बात सेम है, हम यहाँ से कर लेते हैं। 64 1 ज़ा 64 प्लस
32 1 ज़ा 32 प्लस, अब एक और बात आ गई, ज़ीरो। ज़ीरो किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर जो है ज़ीरो ही आ जाएगा। सो 0 16 ज़ा 0 प्लस 1 8 ज़ा 8 प्लस 0 4 ज़ा 0 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। अब जो बकाया रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे, लाइक 64 प्लस 32 प्लस 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। सो 8 प्लस 1, इन तमाम नंबर्स को हम लिख के इनको प्लस कर देंगे तो हमारी जो बाइनरी डिजिट्स थे उनका डेसिमल नंबर आ जाएगा। 4 प्लस 2 हमारे होते हैं 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, 1 ऊपर 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 105, 105। ये 105 हमारा किस में हो गया, डेसिमल में। पहले हमारा था 105 हो गया डेसिमल में, पहले हमारा बाइनरी बेस था, अब ये डेसिमल में हो गया। डेसिमल में कैसे हो गया कि डेसिमल में हमारे डिजिट होते हैं 0 to 9, 1 भी होता है, 0 भी होता है, 5 भी होता है। सो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। हमने सिंपली, मैं एक और बार बता देती हूँ कि क्या कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसकी बेस 2 यानी कि वो बाइनरी में गिवन होगा 1 1 0 1 0 1 इस टाइप का गिवन होगा। हमें सिंपली क्या करना है, पूरे नंबर को 1 को 2 को सब डिजिट्स को अलग अलग करके 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, उसके बाद राइट से स्टार्ट करना है, 2 को पावर देते जाना है, 0 1 2 3 4 जितने आ गए, फिर 2 की पावर 0, उसका मतलब होता है कि 2 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर। उसके बाद जो हमारी 2 की पावर्स थी उसको सॉल्व कैसे करते जाएंगे, अगर 2 की पावर 2 हो तो 2 को 2 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो तो 3 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मज़ीद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो हमारे रिमेनिंग बचे उनको ऐड कर लिया, फिर जो हमारा आंसर आया वो डेसिमल में आ गया। सो ये था बाइनरी टू डेसिमल। अब इसी नंबर को, डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। कैसे करेंगे, हम 105 लेंगे, 105। सो इसको कन्वर्ट करने का मेथड ये है, ये नंबर हमारे पास डेसिमल में गिवन है क्योंकि इसकी बेस जो है वो 10 है, हमने बाइनरी से कन्वर्ट किया था डेसिमल में। अब इसको डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए हमारे पास मेथड होता है एलसीएम मेथड। उसको कैसे करेंगे, 105 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे क्योंकि हमें बाइनरी में करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, देन 1 यहाँ पे रिमेनिंग हो गया क्योंकि 5 में से 4 कट गए, बाकी बचा 1, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 यहाँ चला गया। सेम एज 2 2 ज़ा 4 होता है, 5 नहीं आता इसलिए 1 इसको दिया, 2 6 ज़ा 12, देन ये सॉल्व हो गया इसलिए 0 रिमेनिंग, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे 0, 2 6 ज़ा 12 यहाँ पे 1 क्योंकि 12 में से 1 माइनस यहाँ आ गया, 2 3 ज़ा 6, देन यहाँ पे 0, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे बचा 1। अब इसको लेने का तरीका ये है, इसको आंसर लिखने का तरीका है, यहाँ से इस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे बिल्कुल यहाँ 1 तक, स्टार्ट वाले 1 तक। लिखने का तरीका ये है। अब हमारा आंसर क्या है, ये 1 फिर 1 फिर 0, 1 1 0 1 0 0 1, ये आ गया हमारा बाइनरी में। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर, बाइनरी में आ गया, इसको कन्वर्ट किया हमने डेसिमल 105 से, तो ये बाइनरी में हो गया, और ये है 1 1 0 1 0 0 1। सो हमारा जो पहला नंबर था जो जिससे हमने स्टार्ट किया था वो भी था 1 1 0 1 0 0 1, वो भी बाइनरी में था, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, वही डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो सेम आंसर आ गया। सो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर। पहले हमारे पास बाइनरी नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट किया, हमारे पास 105 डेसिमल नंबर आया। फिर हमारा डेसिमल नंबर जो है 105 उसको कन्वर्ट किया, तो हमारे पास सेम बाइनरी जो हमने जिससे स्टार्ट किया था 1 1 0 1 1 1 0 0 1, वही हमारा सेम आंसर आ गया। जो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।